नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जीवन में आदर्श का क्या महत्व होता है, इस बारे में मैंने बताया था। और आज आदर्श का अगला चरित्र, या यूँ कहिए आदर्श के लिए मैंने आज का जो चरित्र चुना है वो है माता सीता का। श्री रामचरितमानस में भगवान राम का चरित्र और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का चरित्र, हनुमान का चरित्र, माता सीता का चरित्र, कुछ चरित्र ऐसे हैं जिन चरित्रों के बारे में हम संक्षेप में बताना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वास्तव में यह चरित्र महान है। लेकिन फिर भी अगर हम संक्षेप में भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानने लगेंगे, या इन चरित्रों का जो आदर्श है वो अपने जीवन में हम उतारने लगे, तो हमारा जीवन कुछ अंशों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आज मैंने माता सीता का चरित्र आदर्श के रूप में लिया है। माता सीता का जो एक सर्वसाधारण, जो सब जानते हैं, एक धरती से मिली थी राजा जनक को एक संदूक में, और वो इसीलिए उनका एक नाम जानकी है, क्योंकि राजा जनक को मिली थी। और भूमि से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका एक नाम भूमिजा भी है। अब ये तो हुए इस धरती पर आने के बाद के कुछ नाम, लेकिन और भी कई नाम माता सीता को मिले हैं, या उनके गुणों के अनुसार उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हल चलाते हुए मिली है, इसलिए उनका नाम सीता है। और राजा जनक की पुत्री होने से उनका नाम जानकी है। अब माता सीता का जो चरित्र में जो मेरे दिमाग में है, या जो मैंने पढ़ा है, बहुत ऐसे गुण हैं माता के जो हम आज के युग में उन युगों को हम धारण कर सकते हैं, और उन गुणों का अपने जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन गुणों को अगर हमने आज के युग में उपयोग किया तो शायद बहुत बड़े कलह, क्लेश, या घर का पारिवारिक झगड़ा फसाद, इस तरह की जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सीता के कुछ गुणों में, ऐसे तो माँ लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए गुणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ गुणों को आज जो हम बहुत आसानी से धारण कर सकते हैं, उन गुणों का मैं बताने वाली हूँ। धरती की पुत्री होने की वजह से माता में, सीता में बहुत ज़्यादा धैर्य है, सहनशीलता है और उदारता है। ये तीनों ही गुण धरती के सीता में दिखाई देते हैं। दूसरा जो देखने लायक या समझने लायक गुण है, जो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, जो उसको हम धारण कर सकते हैं, वो गुण है मितभाषी, मृदुभाषी, स्मितहास्य, अर्थात हमेशा चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, और अत्यंत मृदु वाणी में, मतलब कोमल वाणी में अपनी बात सामने रखती है। मधुर वाणी में, मीठी वाणी में, मतलब कोमल भी है वाणी और मीठी भी है। जो भी कोई उनकी वाणी सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। तीसरा गुण है क्रोध को
कब प्रदर्शित करना है या क्रोध को कब दिखाना है, क्रोध को कितना प्रदर्शित करना है और कितना उसको विलीन कर देना है, ये विशेष गुण है। फिर आता है जिज्ञासु। बचपन से ही ये गुण तो सीता का बचपन से दिखाई देता है। विशेषकर जनक ने इस गुण को बहुत ही गौर से समझा। प्रत्येक बात को जिज्ञासु वृत्ति से जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना। जब तक आप उस बात को समझेंगे नहीं या वो बात क्या है, उसका उद्गम कहाँ है, कहाँ से है, वो कहाँ तक पहुँच रही है, उसकी गहराई क्या है, अर्थात किसी भी बात को बहुत ज़्यादा गहराई से समझना, जिज्ञासु वृत्ति। फिर आता है जिस बात को, जिसको हम पतिव्रता धर्म भी कह सकते हैं या आज्ञाकारी भी कह सकते हैं, और ऐसा गुण जो साधारण स्त्री में आराम से वो अपने जीवन में उस गुण को धारण कर सकती है, वो गुण है सहजता का। सोचने और समझने वाली बात है कि महालक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया है, तो उनके पास सभी सिद्धियां हैं। हर एक सिद्धि का वो कभी भी उपयोग कर सकती थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी पर ये सीता का अवतार लिया तो इतनी सरलता से और इतनी सहजता से उन्होंने अपना जीवन यापन किया है कि वो कभी भी एक देवी के रूप में नहीं लगी। हमें लगा कि जैसे वो अपने जैसी ही है। मतलब हमारे मन की बात हम माता सीता के सामने आराम से कह सकते हैं जैसे हमारी ही अपने जैसी है। इतनी सरल, इतनी सहज, सब कुछ सिद्धियां होने के बाद भी, महालक्ष्मी का अवतार होने के बाद भी सीता का ये जो चरित्र है वो अत्यंत सरल चरित्र रखा हुआ है सीता ने। कोई भी साधारण व्यक्ति, गांव की कोई गौरी हो, गांव की कोई और लेडी हो, मतलब महिला हो या बालिका हो या दासियां हो महल की, या माता हो या सासुएं हैं जो कि कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी, या और भी जितनी भी महिलाएं थी, सबके साथ सीता का व्यवहार अत्यंत सरल है। इसलिए सीता को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सीता मतलब एक देवी है या उनमें एक अंतर रखना चाहिए, हम उनके साथ कैसे बात करें, या कोई भगवान के साथ हमें किसी उच्च महिला है या उच्च घराने की है, राजकुमारी है या महारानी है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने में साधारण व्यक्ति को या साधारण महिला को कुछ संकोच होता है। लेकिन सीता ने अपने चरित्र को इतना सहज और इतना सरल बना रखा था कि कोई भी महिला सीता से बात कर सकती थी और आराम से, बगैर किसी संकोच के। तो ये जो सीता का चरित्र है, इस चरित्र को अब मैं आज के युग के लिए उसका प्रभाव दिखा रही हूँ, प्रभाव बता रही हूँ कि आज के युग में भी हम ये जो कुछ गुण हैं, इन गुणों को हम धारण कर सकते हैं। युग कौन सा भी हो, लेकिन आज के युग में तो इन गुणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे सरल रहना, सहज रहना बहुत जरूरी है। मृदु रहना, स्वभाव में मृदुता रखना, वाणी में कोमलता रखना,
कटु वाणी या कर्कश वाणी से अगर आप किसी से भी वार्तालाप करेंगे तो सामने वाला या तो आपसे दूर हो जाएगा, या आपकी बात अनसुनी कर देगा, या फिर आपसे नफरत करने लगेगा। और मृदु भाषा जो कि कोमल वाणी से, मीठी भाषा में अगर आपका क्रोध भी, मतलब आपको जो बात अनुचित लग रही है उस अनुचित बात को भी अगर आपने कोमल वाणी से, मृदु वाणी से, मृदु का प्रयोग किया या भाषा का प्रयोग किया तो आपकी सामने वाले की अनुचित बात भी आप बहुत आराम से समझा सकते हो। जितना सरल रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, नॉर्मल जिसको कहते हैं आज की भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल रहना, ना ज़्यादा उत्तेजित रहना और ना ही ज़्यादा उदास रहना, ना ज़्यादा गुमसुम रहना, ना ही ज़्यादा अपने आप को उत्तेजित रखना। दूसरा है धैर्य। आज के युग में इस धैर्य की, सहनशीलता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हर एक पल में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप में धैर्य नहीं होगा, अगर आप में सहनशीलता नहीं होगी तो आप उद्विग्न हो जाएंगे और आपका व्यवहार सरल नहीं रह पाएगा। तो उदारता, धैर्य, सहनशीलता, ये जो माता धरती के जो 3 गुण हैं, इन गुणों को आज की नारी को, आज की महिला को इन गुणों को देना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप इन 3 गुणों के आधार पर उस समस्या को समझते हैं, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आराम से समस्या का समाधान हो सकता है। माता सीता का जो आदर्श मैंने बताया वो बहुत ही आज के युग में लगता है कि ये तो कोई साधारण बात है, लेकिन वास्तव में जब हम इस बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो मृदु स्वभाव रहता है, लेकिन परिस्थिति, परिवेश और समस्याओं की वजह से हमारी वाणी कटु हो जाती है, वाणी में कर्कशता आ जाती है, और हमारा जो क्रोध है वो हमारा चेहरा, हमारी शारीरिक व्यवहार, हमारी बातचीत, उन सबसे जागृत होता है, सबसे दिखाई देता है कि हमें क्रोध आया है या हमें सामने वाले की बात पसंद नहीं है। तो हम धैर्य से ना तो सुनते हैं और सहनशीलता से ना तो उस समस्या का समाधान करते हैं, और ना ही उदारता से उस व्यक्ति को माफ करते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये समझने के लिए थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन अगर आपने माता सीता का चरित्र अपने आंखों के सामने लाया और उनका जो उन्होंने व्यवहार किए, उन व्यवहारों को, उन बातों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, रामचरितमानस में सीता का जितना भी, जो भी सीता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें लिखी हैं वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आज की नारी को सीता का चरित्र या सीता के जो गुण हैं वो स्वीकारने चाहिए और उनके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि चरित्र बहुत बड़ा है और चरित्र महान है, संक्षेप में कहना बहुत कठिन है। फिर भी कुछ बातें मैंने बताई हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि इन बातों को आप अपने जीवन में, और ये बात सिर्फ महिला के लिए ही नहीं, ये बातें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। क्योंकि सीता एक महिला है और इसलिए मैंने विशेषकर महिलाओं के लिए बात कही है। लेकिन ये गुण किसी भी व्यक्ति में अगर आते हैं तो वो व्यक्ति सबके लिए ही, मतलब सब उसका सम्मान कर सकते हैं, सब उसको चाह सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।